हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं डे 2। ये डे 1 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये डे 2 है। इसके पहले भी हम लोगों ने डे 1 देखा था कल। आप लोगों ने काफ़ी सारा सपोर्ट किया, सभी दोस्तों को शेयर किया, वीडियो को लाइक भी किया है, वॉच भी किया है पूरा। तो उम्मीड करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में आप लोगों को ये कोर्स लाया गया है, जिसको हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। जैसा कि पहले सेट जो है हमारा डे 1 का पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका होगा, सभी को मिल गया है पीडीएफ। ठीक है, जिसको नहीं मिला है वो प्लीज़ कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे नहीं मिला है, किस कारण से नहीं मिला है। क्योंकि मैंने सारा पीडीएफ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध करवा दिया था और आप लोगों को कहा भी था कि जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कल के वीडियो में हमने पूरा डिटेल में आपको बताया था कि जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच होती है। या तो घटना घटित होगी या तो नहीं होगी, होगी तो घटना घटित हो गया तो 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि आपको 0 और 1 के बीच में कौन सी संख्या हो सकती है और इसमें कौन नहीं होगा। तो 3/2 आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इजी वे में आपको दिख रहा है कि 3/2 का मतलब होता है 1.5। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, जो कि 1 से ज़्यादा है। इसीलिए जो है ये हमारा आंसर जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन 4 हमारा नहीं होगा। देखिए फर्स्ट वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे आप लोगों का। ये क्रैश कोर्स का अलग से प्लेलिस्ट होगा, सारा वीडियो उसी में होगा, तो वहाँ पर जाकर आप अपने सारे वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। फिर से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी घटना नहीं हो सकती है, यानी कि वो नहीं होगा जो बता रहे ना, वो नहीं होगा जो 1 से ज़्यादा होगा या 0 से कम हो जाएगा। तो सभी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 है। ठीक है बाबू, ये 1 है, ये 0.2 है। इस पॉइंट को लाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार में आंसर आपका 5 आ जाएगा, जो 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, जो क्या हो गया 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो एक पासे को, ठीक है सुन लीजिए मेरी बात, कोई पासा है, पासा आप देखे हो, लूडो 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 को बोलते हैं हम लोग पासा, जिसमें हम लोग छक्का बोलते हैं ना। तो उसमें 1 से लेकर के 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये संख्याएं होती है। तो कह रहा है कि विषम संख्या, तो विषम इसमें कौन है, 1 है, 3 है, 5 है ना। विषम कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। तो कै को विषम संख्या, 3 को। तो टोटल जो अनुकूल जो परिणाम है वो 3 है, टोटल परिणाम कितना है 6, यानी कि 6 बार आ सकता है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, यानी कि 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है हमारे, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता है। ठीक उसी प्रकार से आप जो पासे को फेंकोगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल संभव परिणाम कितना है 6, लेकिन बोला है सम, सम क्या को आ सकता है 1, 2, 3, 3 को सम आ सकता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/2 हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया एक सिक्के को जब आप एक बार उछालोगे, ठीक है, जब आप सिक्के को उछालते हो ना, या तो एक बार में एक चित आएगा या तो फिर आपका पट आएगा। ठीक है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। ठीक है, तो टोटल जो घटना घटेगी वो 2 घटेगी। ठीक है, और एक चित आएगा तो एक घटना घटेगी ऊपर, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल और 4 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक थैला है हमारा, ठीक है, इस थैले में लाल है और कौन है, सफ़ेद है, यानी कि वाइट है। ठीक है, तो रेड और वाइट है, तो लाल गेंद जो है वो कितना है 5 गो है। ठीक है, और जो सफ़ेद गेंद है वो हमारा 4 गो है। टोटल गेंद कितना है 9 गो है, यानी कुल जो घटना घटेगी वो 9 होगा। ठीक है, पे ध्यान दीजिए आप लोग, तो 9 हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पे लाल गेंद निकालने के लिए कहा गया है कि एक लाल निकालेगा, तो गेंद तो लाल वहाँ पे 5 गो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे गेंद लाल के गो है 5 गो है। ये पाँचों में से कौन सा गेंद निकालेगा ये किसी को पता थोड़ी है।
बोलिए, ये किसी को पता है? किसी को पता नहीं है कि कौन सा गेंद निकलेगा, इसलिए कोई भी गेंद निकल सकता है। तो अनुकूल परिणाम 5 हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आते थे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से यदि गेंद या चीज़ निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे कहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी बाबू, तो इसकी जो प्रायिकता होगी ना, एक थैले में 3 लाल है, ठीक है, 3 लाल है और 5 काली है, तो टोटल कितना हो गया 8। नीचे कितना आने वाला है 8। बोला इस थैले में से एक गेंद एक्स्ट्रा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, गेंद लाल हो। तो लाल गेंद कितनी है ये बताइए, 3 लाल है, तो 3/8 हो जाएगा। ऊपर कौन सा निकलेगा पता नहीं है, तीनों में से कोई भी निकल सकता है ना, इसलिए 3 लाल ऊपर होगा, तो हो जाएगा 3/8। ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो? चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, कह रहा है एक पासा को एक बार फेंका जाता है, 4 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। आप जब पासा को फेंकोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 6 आएगा ना, लेकिन ये सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव रहता तो हम इसको शॉर्टकट में बनाते। आप आ जाइए इसका सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर क्या है। सब्जेक्टिव में आपसे कहा है कि सभी संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि अब पासा आप फेंकोगे तो एक भी 1 से लेकर 6 तक की गिनतियाँ आ सकती है। ठीक है, लेकिन अनुकूल परिणाम क्या होगा, क्या बोला है, 5 से कम बोला है ना, तो कितने, 4 से कम, तो 3 2 1, यानी कि 3 घटनाएं घटेगी। तो ऊपर में 3, नीचे में 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसको काट दीजिएगा, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे मैं इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, आप लोग उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, पासा है ना, पासा को जब आप फेंकोगे एक बार तो 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। सभी संभव परिणाम कितना हो गया, 6 नीचे रहेगा। अनुकूल परिणाम 4 से बड़ा कौन आएगा, 5 और 6 आएगा, 2 ही आएगा, तो 2 ऊपर रखिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदों को समान साइज है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद पीली होगी। अब देखिए टोटल कितनी गेंद है, टोटल है 3, पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी, सब एक एक गो है। ठीक है, इसका याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, माना कि पीली गेंद निकालना घटना y है, लाल गेंद निकालने की घटना r है यानी रेड से, और नीली गेंद निकालने की घटना b है। तो सभी संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी, 3 है, क्योंकि 3 ही गेंद है वहाँ पे। तो सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 3, यानी नीचे में 3 आने वाला है। घटना y के अनुकूल परिणाम, y जो येलो होगा, पीला होगा, क्या होगा, एक वो गेंदे है वहाँ पर, तो एक ही वो निकलेगा ना, तो 1/3 ही होगा। देखिए यहाँ पे py 1/3, इसी प्रकार pr जो होगा 1/3 होगा। इसी प्रकार जो है आपका जो है घटना b है ना, नीला गेंद को ब्लू किया गया तो 1/3 होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही गेंद ही है टोटल। देखिए कुल परिणाम कितना नीचे है, बाकी एक है, येलो एक है तो 1/3, रेड एक है तो 1/3, और इसी प्रकार जो है ब्लू एक है तो 1/3 ही होगा उसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसका PDF आप लोगों को कल मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।